नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है देश विदेश तक में प्रख्यात नीम करौली बाबा। जानते हैं उनका जीवन परिचय। नैनीताल में स्थित है प्रसिद्ध नीम करौली बाबा का कैची धाम मंदिर। चारों ओर पहाड़ों से घिरी वादियों के मनमोहक दृश्य को देखकर सभी लोग रोमांच से भर जाते हैं। इस रोमांच की ऊर्जा का कारण उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैची धाम मंदिर है। इस मंदिर का अपना खास महत्व है और यहाँ के नीम करौली बाबा को मानने वालों की संख्या अनगिनत है। यह देश ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। वह अपने एक साधारण जीवन पर उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को आज भी याद किया जाता है। 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन बेहद उत्साह के साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं नीम करौली बाबा के बारे में विस्तार से। कौन है नीम करौली बाबा? 20वीं सदी के महान संतों में शामिल नीम करौली बाबा अपनी दिव्य शक्तियों के कारण काफ़ी लोकप्रिय हैं। वह बजरंगबली के भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार नीम करौली बाबा को कलयुग में उनको साक्षात भगवान हनुमान के रूप में देखते थे। वही लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। संत बनने के बाद उन्हें लक्ष्मण दास नीम करौली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जाना जाता था। हालांकि उनकी जन्म के दिन का किसी को पता नहीं है, पर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपना देह त्याग किया। नीम करौली बाबा का बचपन। महाराज जी के नाम से प्रख्यात नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। उनका जन्म मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था और उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा था। बचपन से ही महाराज जी सांसारिक मोह माया से विरक्त थे। 11वें वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से हुआ था। विवाह के तुरंत बाद महाराज जी घर छोड़कर गुजरात चले गए। वे गुजरात और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर घूमते रहे। लगभग 10 से 15 वर्षों के बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में एक साधु को देखा है जो उनके बेटे जैसा दिखता था। उनके पिता तुरंत अपने बेटे से मिलने और उसे लेने के लिए नीम करौली गांव पहुंचे। वहां उन्होंने महाराज जी से मुलाकात की और उन्हें घर वापस जाने का आदेश दिया। महाराज जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वापस लौट आए। यह महाराज जी के 2 अलग अलग तरह के जीवन की शुरुआत थी, एक गृहस्थ का और दूसरा संत का। उन्होंने गृहस्थ के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समय दिया और साथ ही अपने बड़े परिवार यानी दुनिया की देखभाल भी करते रहे। हालांकि गृहस्थ या संत के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके जीवन और जीने की शैली में कोई अंतर नहीं था। एक गृहस्थ के रूप में उनके परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। विश्व भर में प्रख्यात है नीम करौली बाबा का मंदिर। हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक
कैंची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। संत नीम करौली बाबा ने यहाँ एक आश्रम को स्थापित किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय और शांतिपूर्ण आश्रय स्थल बन गया। आंतरिक शांति की तलाश में लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड की सुरमई पहाड़ियों पर स्थित कैंची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ की वादियाँ अपने दिलो दिमाग को निरंकुश शांत कर देंगी। हाल ही के दिनों में नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम की लोकप्रियता बढ़ गई है। पिछले वर्षों में क्रिकेटर और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां और देश विदेश के दिग्गज कारोबारी नीम करौली बाबा के आश्रम आते रहते हैं। नीम करौली बाबा का जीवन परिचय। गुजरात के बाद बनबनिया से महाराज जी देश भर की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में पहुंचे और वहां कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। महाराज जी की वाणी दिव्य थी और यद्यपि उनका गांव वालों से बहुत कम संपर्क था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच हुआ। वे उनसे जुड़ गए और उन्हें रहने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने उनके लिए एक भूमिगत गुफा बनाई, जिसमें वे दिन भर साधना में लीन रहते थे। किसी ने उन्हें शौच के लिए भी बाहर निकलते नहीं देखा। वे रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। बाद में पुरानी गुफा से लगभग 200 मीटर दूर गोवर्धन नामक ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि पर एक नई गुफा, जो आज भी मौजूद है, खोदी गई। महाराज जी ने इस गुफा की छत पर हनुमान मंदिर बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने अपने लंबे उलझे हुए बाल मुड़वा लिए और लंगोटी के स्थान पर एक लंबी सूती धोती पहनने लगे। नई गुफा में जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों में मिलना जुलना शुरू कर दिया। वे अपने आयु वर्ग के युवाओं से मित्रवत व्यवहार करने लगे और अक्सर उन्हें खेलों में भाग लेने लगे। वे उनसे इतनी सहजता से घुल मिल गए कि उनके लिए उनके अद्भुत कारनामों की खासियतों से अभिभूत होना संभव ही नहीं था। लुका छिपी खेलते समय वे जंगल में कहीं भी छिपे किसी भी व्यक्ति को तुरंत ढूंढ लेते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती तो वे अदृश्य हो जाते और कहीं नहीं मिलते। जंगल में पेड़ों पर चढ़ते समय उनका पीछा करने वाले एक पेड़ पर चढ़ते और फिर उन्हें दूसरे पेड़ पर बैठे हुए देखते। किसी ने उन्हें पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते नहीं देखा। गांव के तालाब में तैरते समय बाबा पानी में गायब हो जाते और काफ़ी देर बाद बाहर आते। यह सब उनके लिए आश्चर्य और मनोरंजन का विषय था। इस दौरान गोपाल नाम का एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला व्यक्ति महाराज जी का परम भक्त बन गया और प्रतिदिन उनके पास आता। एक दिन महाराज जी की आज्ञा भूलकर कि गुफा में प्रवेश नहीं करना है, गोपाल दूध का बर्तन लेकर अंदर चला गया। उसने देखा कि महाराज जी ध्यान में लीन हैं और उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। महाराज जी को शिव रूप में देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट गया। वह बाहर भागा और बेहोश हो गया। महाराज जी बाहर आए और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें बिना आज्ञा के गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। महाराज जी के स्पर्श मात्र से गोपाल को होश आ गया था। एक बार महाराज जी को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। यह उनकी लीला ही थी। गांव वालों ने बताया कि वे बहुत उत्तेजित लग रहे थे। उन्होंने हनुमान, शिव के अवतार और भगवान राम के प्रिय भक्त, वे दुखों को दूर करने वाले आशीर्वाद के अवतार और लोगों और भगवान के बीच सेतु हैं कि पवित्र छवि पर चिल्लाते हुए कहा, क्या आप मुझे भूखा मार देंगे? उसके ये शब्द कहते ही कई लोग फलों और मिठाइयों से भरे थाल लेकर मंदिर में आ गए। देवता का अनादर करना
एक अकल्पनीय कार्य था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि महाराज जी ऐसा इसीलिए कर सकते थे क्योंकि वे हनुमान के भक्त नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। एक दिन महाराज जी गंगा की ओर जा रहे थे, जहाँ वे एकादशी और पूर्णिमा के शुभ दिनों में स्नान करते थे। वे अपने भक्त गोपाल और एक मुस्लिम साथी के साथ जा रहे थे जब उन्होंने फर्रुखाबाद की ओर जाने वाली एक ट्रेन देखी जिस पर वे यात्रा करना चाहते थे। चलती ट्रेन, जो लगभग 200 मीटर दूर थी, अचानक रुक गई और तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक कि महाराज जी और उनके सेवक उसमें सवार नहीं हो गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर, जो इस घटना की स्मृति को जीवित रखना चाहते थे, भारत सरकार ने उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की जहां बाबा सवार हुए थे और उसका नाम महाराज जी के नाम पर बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा। नीम करौरी के ग्रामीण महाराज जी को बाबा लक्ष्मण दास कहते थे। कैची बाबा के चमत्कार। एक अन्य अवसर पर महाराज जी नीम करौरी से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर फर्रुखाबाद गए। उनका साधु जैसा रूप देखकर एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार जाने को कहा। महाराज जी उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। स्टेशन स्टाफ के तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेन नहीं चली। ट्रेन 2 घंटे देरी से रवाना हुई। कंडक्टर समस्या का कारण नहीं बता सका क्योंकि उसमें कोई यांत्रिक दोष नहीं पाया गया। दरअसल इंजन चल रहा था लेकिन पहिए नहीं घूम रहे थे। ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच की गई और कहीं कोई खराबी नहीं पाई गई। जब अधिकारी इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कुछ रेलवे कर्मचारियों ने मजाक में महाराज जी से ट्रेन चलाने को कहा। महाराज जी ने कहा, मैं ट्रेन से बाहर हो गया हूँ और आप मुझसे ट्रेन चलाने को कह रहे हैं। एक कर्मचारी ने कहा, शायद आपके पास टिकट नहीं था। इस पर महाराज जी ने उन्हें कई असली प्रथम श्रेणी के टिकट दिखाए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उनसे ट्रेन में फिर से चढ़ने और ट्रेन चलने देने की विनती की। महाराज जी ने ऐसा ही चाहा और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। तब से बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीम करौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो नीम करौरी गांव के बाबा थे। 1935 में एक धनी व्यक्ति नीम करौरी आया और उसने गोवर्धन और कुछ अन्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में महाराज जी को सोने के सिक्कों से भरी एक चांदी की थाली भेंट की। महाराज जी ने भेंट स्वीकार नहीं की। उनके द्वारा इसे अस्वीकार करने से ब्राह्मणों में रोष उत्पन्न हुआ क्योंकि वे चाहते थे कि महाराज जी उन्हें पैसे दें। बाद में एक और धनी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन होने वाले यज्ञ के लिए 30 डिब्बे घी लेकर नीम करौरी आया। महाराज जी उस समय फर्रुखाबाद में गंगा स्नान कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने धनी व्यक्ति से महाराज जी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उसे अपने घी के डिब्बे लेकर चले जाने के लिए राजी किया। महाराज जी फर्रुखाबाद से नीम करौरी में हो रही सारी घटनाएं देख सकते थे और वापस आकर उन्होंने ब्राह्मणों को डांटा और वार्षिक यज्ञ करने का विचार त्याग दिया। इसके कुछ ही समय बाद एक दिन वे गांव छोड़कर चले गए। 18 वर्ष तक महाराज जी वहां रहे। नीम करौरी छोड़ने के बाद कुछ समय तक महाराज जी फतेहगढ़ के किला घाट में गंगा के किनारे रहे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाया और कुछ गायें भी पाली। भक्तों के मनोरंजन के लिए गायें महाराज जी की आज्ञा का पालन करती थी। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने
अनेक सैनिकों को आशीर्वाद और दर्शन दिए। उन्होंने अपने पहले पश्चिमी भक्त कर्नल जे.सी. मैकेना का भी हृदय परिवर्तन किया, जो भारतीय साधु संतों से विमुख थे। किला घाट छोड़ने के बाद महाराज जी जगह जगह घूमते रहे। इस दौरान वे कहाँ गए और क्या किया, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, वृंदावन और इलाहाबाद के साथ साथ दिल्ली, शिमला और यहाँ तक कि दक्षिण के सुदूर शहर मद्रास में भी लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। नीम करौली बाबा की अन्य कहानियाँ। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में मृत्यु हो गई थी। कैसा होता है कैची धाम मेला। कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 15 जून को मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन यहाँ पर बेहद खास रोमांच और ऊर्जा का संचालन देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद नीम करौली बाबा पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा के आश्रम जाना चाहते हैं और सही समय की तलाश कर रहे हैं, तो मार्च से जून तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम घूमने जाया जा सकता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और नीम करौली बाबा का आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश सफ़र के लिए काफ़ी रोमांचित होता है। वहीं जुलाई अगस्त में मानसून की वजह से पहाड़ी क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।